हेलो दोस्तों, मैं राजा कुमार शर्मा आज आप लोगों के लिए टॉपिक 3 मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो यदि आप लोग पैरामेडिकल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े, फॉलो करें। मैंने इससे पहले 2 और वीडियो डाला हूँ जो कि दर्पण और लेंस से संबंधित हैं। तो उस वीडियो को आप लोग देखने के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। क्वेश्चन 1 बोलता है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो जो मानव का नेत्र होता है वह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो रेटिना पे। कहाँ? रेटिना पे। देखिए एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए जो मानव नेत्र का है, ये देखिए इस ढंग से कुछ मानव नेत्र होते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसी को बोलते हैं रेटिना और यहीं बनता है प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो सामान्य नेत्र होता है तो उसकी रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनती है तो कैसी बनती है, तो उसकी रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनती है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो जो सामान्य नेत्र है उसके लिए हम अधिक से अधिक कितने दूर की वस्तु को देख सकते हैं, तो क्या होगा, अनंत। जैसे कि हम लोग सूर्य को, चंद्रमा को देखते हैं तो उसकी दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दूर बिंदु के लिए अनंत। यदि क्वेश्चन निकट बिंदु बोले तो उसका आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूर बोल रहा है इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दोष के कारण नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है या देख पाता है। तो चलिए मैं बता दूं सबसे पहले कि कोई भी नेत्र निकट की वस्तु को यदि साफ साफ नहीं देखती है तो दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगी। तो जो नेत्र जहाँ की वस्तु को साफ साफ देखेगा वही दोष से नेत्र ग्रसित होता है। तो यह क्वेश्चन बोल रहा है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसका मतलब है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो जहाँ की वस्तु दिखाई पड़ेगी और वही दोष से नेत्र ग्रसित होता है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। क्योंकि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है तो दूर की वस्तु देगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दूरदृष्टि दोष। निकट। अगला क्वेश्चन। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अबिंदुकता के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिलेंडरी लेंस। किसका, सिलेंडरी लेंस, बेलनाकार लेंस होता है, उसका प्रयोग हम करेंगे अबिंदुकता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग भी इस प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप लोग भी क्लास 10th में ज़रूर पढ़े होंगे, तो कुछ ज़रूर क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो आप लोग उसे नोटबुक पे बनाइए, आंसर को लिखिए, ठीक है। और जितना गलत या सही होता है वो चीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो चलिए देखिए, आप लोग भी सोचिए और इसका आंसर दीजिए। तो देखिए क्या कहता है, नेत्र में जो नेत्रदाता होते हैं, नेत्रदान में जो नेत्रदाता होते हैं तो अपने आँख का कौन सा अंग दान में देते हैं, कॉर्निया देते हैं कि लेंस देते हैं कि रेटिना देते हैं कि पूरी आँख देते हैं। तो क्या देते हैं, सिर्फ कॉर्निया देते हैं। जो नेत्रदाता होते हैं तो अपने आँख का जो है कॉर्निया दान में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। मतलब इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि आँख का कौन सा भाग है जो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो हमारे आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला जो आँख का अंग होता है
वह होता है आइरिस। क्या होता है? आइरिस। जब हम अंधेरे में होते हैं तो वहाँ अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है ताकि वहाँ की वस्तु को देखें, इसलिए हमारी आँख की जो आइरिस होती है क्या होती है? वो फैलती है। और जब हम अधिक प्रकाश में आते हैं तो वहाँ हमें कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो वहाँ हमारी आँख में कम प्रकाश जाए, इसलिए क्या होती है? आइरिस फैलती है। तो ये आइरिस ही जो है उसे क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? तो देखिए, मानव की जो आँख होती है वह वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? यह क्वेश्चन से रिपीट हो गया, वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी से संबंधित था। तो चलिए, इसका आंसर तो पहले बता ही चुके हैं, क्या होगा? रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? आप लोग जानते हैं, मैंने अभी बताया है कि जो आँख की रेटिना होती है वह क्या करती है? वह वस्तु का प्रतिबिंब अपने ऊपर बनाती है। तो इसका मतलब है कि कैमरा का जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा? तो कैमरा में जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा? तो कैमरा में जो प्रतिबिंब होती है कहाँ बनती है? फिल्म पे। कहाँ पे? फिल्म पे। ठीक है, जिस तरह से मानव का जो नेत्र होता है वह प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है, तो जो कैमरा होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना, सॉरी, फिल्म पे बनता है। मानव में रेटिना और कैमरा में फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस का क्या काम होता है? तो देखिए, आइरिस का क्या काम होता है? तो एक नंबर ऑप्शन कहता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कि जो हमारे आँख में प्रकाश जाती है उसको नियंत्रित करता है। नंबर 2, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, मतलब जो आँख में प्रकाश जाती है उसको क्या लौटा देती है? ऑप्शन सी, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, मतलब प्रतिबिंब जो है क्या करता है? लेंस को चित्र भेजता है। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग भी जान रहे होंगे, यदि नहीं जान रहे तो मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतियाबिंद की स्थिति होती है। चलिए, मोतियाबिंद जो रोग होता है वो कब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाती है। ऑप्शन बी, क्रिस्टल लेंस धुंधला हो जाए। ऑप्शन सी, क्रिस्टल लेंस पतला हो जाए। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखिए, मोतियाबिंद जब होती है तो उसका लक्षण जो होता है कि जो हमारी आँख की जो लेंस होता है या तो दूधिया हो जाएगा नहीं तो धुंधला हो जाएगा, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो इससे क्या होता है? मोतियाबिंद रोग होता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ए और बी दोनों सही होगा, मतलब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया भी होगा, हो जाए, या फिर क्या हो जाए? धुंधला हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं, रेटिना कहते हैं, स्वच्छमंडल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? परितारिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए, जो नेत्र गोलक का व्यास होता है वह होता है 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। जो मेरा पुतली होता है, आँख की पुतली, उसके साइज को नियंत्रित जो करता है कॉर्निया, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना। तो पुतली के आइरिस को जो नियंत्रित करता है वह करता है परितारिका। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र कार्य करता है दूरबीन की भांति, कैमरे की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, इनमें से सभी। तो जो मानव नेत्र होती है वह कार्य करती है कैमरे की भांति। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, आज का यह वीडियो, आज का महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन हम लोग किए, इसे आप लोग ज़रूर याद रख करें और इसे पीछे वाला भी वीडियो देखें। यदि आप लोग पैरामेडिकल, ITI और पॉलिटेक्निक से का इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में देना चाहते हैं तो आप इस
चैनल का ज़रूर फॉलो करें। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाऊंगा और इसमें डालूंगा। जब मैं इस टॉपिक को पूरा कर दूंगा तब मैं ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल से संबंधित टेस्ट लेकर आऊँगा, टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद